अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। एक मरतबा फिर कल हमने देखा कि ऐवान मछली बाजार बन गया। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक बहुत अहम सवाल है कि नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची। इस हवाले से हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान शदीद हुल्लड़बाजी हुई। हमारे आज के प्रोग्राम की पहली स्टोरी ऐवान मछली बाजार क्यों बना, और दूसरी स्टोरी हमारी होगी सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त यकीनी तौर पर जो समाज चल रही है इंक्रोचमेंट के हवाले से और सरकारी ज़मीन से तजावुज़ात गिराने का हुक्म जारी कर दिया है। जी अली जी। और तीसरी स्टोरी हमारी है महंगाई के ऊपर, क्योंकि बजट में कहा गया जी कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई हैं। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वालों ने, उन्होंने भी कहा है कि जी आटा महंगा करेंगे। पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन ने कल गुज़िश्ता रोज़ आटा 5 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया है, जिससे अब महंगाई का तूफान आने वाला है। और चौथी स्टोरी जो हमारी होगी इंटरनेशनल स्टोरी है, उस पर हम बात करेंगे G7 ममालिक का इजलास। उसके बाद फिर नेटो का इजलास हुआ 30 ममालिक का, और आज जो बाइडन और रशियन सदर पुतिन की मुलाकात बहुत अहम है खत्ते के हवाले से, क्योंकि नया ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है। जी अरसलान। जी बिल्कुल, और इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ जो मेहमान हैं और जो तजिया निगार हैं और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे आज हम करेंगे गुफ्तगू। लेकिन आपको बताते चलें कि स्पीकर असद कैसर ने ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान की जानिब से नाजेबा अल्फाज को जो है वो नोटिस ले लिया और बाज़ाब्ता तौर पर अब इसकी तहकीकात कराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। हमने देखा कि कल ऐवान में यकीनी तौर पर मछली बाजार का समा था। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल देखने को सामने हमें मिली कि ऐवानों में बाकायदा तौर पर एक दूसरे पर जो है वो बजट की कॉपियां उठाकर मारी गई, जिसमें मुतअद्दिद अरकान असेंबली जो है अपोजिशन के और हुकूमती भी वो जख्मी हुए। न सिर्फ यही, कॉपियों के बाद आज हमने देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर बोतलें चल चुकी और एक दूसरे को जो है शदीद तौर पर अकरम चीमा साहब जो है वो जख्मी भी हुए। जी अली जी बिल्कुल। और आज हमने देखा कि 7 मेंबरान असम्बली के पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी भी लगाई गई, जिसमें 2 तो दाखिल हो भी गए लेकिन बाद में बाहर निकाला गया। इस पर हम बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली नुसरत भाई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत भाई साहिबा, जो कुछ होता रहा गुज़िश्ता रोज़ और आज भी असम्बली में कि 7 लोगों पर पाबंदी भी आयद करनी पड़ी स्पीकर असद कैसर साहब को, लेकिन उसके बावजूद भी हुल्लड़बाजी भी हो रही है, वहाँ पर हंगामा बरपा है। हालांकि ऐवान को जिस तरह पामाल किया गया, कहा जाता है जी बड़ी मुकद्दस जगह है, वहाँ तो ऐवान में कानून साजी होती है, अवामी नुमाइंदे जाते हैं वहाँ पर, इसीलिए चुनिंदा लोग होते हैं सारे जो अवाम की बात करेंगे। लेकिन आपस में जिस तरह कल हमने देखा और आज भी जिस तरह हुल्लड़बाजी होती रही, जिस तरह गाली गलौच होती रही, जिस तरह एक दूसरे के ऊपर बजट की कॉपियां फेंकी गई, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर हमारे पहली दफ़ा स्पीच करने खड़े हुए कौमी असम्बली में, तो आपने देखा कि किस कदर इन लोगों ने हंगामा मचाया और किस कदर शोर शराबा था कि कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी स्पीच की। उसके बाद से इनका वतीरा है, ये आते हैं बड़े इत्मीनान से अपनी 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की तकरीर करते हैं और उसके फौरन बाद जैसे ही हमारी तरफ से कोई खड़ा होता है तो ये बाइकआउट करके चले जाते हैं। अच्छा नुसरत भाई साहब, तो अहम बात ये है कि आपकी जो बात है कि वज़ीर आज़म साहब की ज़ाहिर तकरीर के दौरान भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ ये दस्तूर बना हुआ है कि अपोजिशन पार्टीज तो जितनी भी होती हैं वो हुकूमत पर हमेशा तनकीद किया ही करती हैं, उनकी तरफ से तो शोर शराबे की आवाज़ आती ही है। लेकिन हमने ये देखा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हुकूमती अरकान भी, यानी कि अगर अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है, शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, तो आपकी जानिब से भी, आपकी पार्टी की जानिब से भी हुल्लड़बाजी की गई, नारेबाजी की गई, और ज़ाहिर टीवी कैमरों ने तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ये बात नहीं कि हमारी पार्टी के लोगों ने नहीं किया हंगामा या हमारी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं, 3 साल गुजर गए हैं। ये आप देख लें कि तीसरा बजट है, इस पे भी इन लोगों ने किस तरह शौकत अजीज साहब तरीन साहब ने अपनी तकरीर की और किस तरह लोगों ने सुनी और क्या उनके कान में गया और क्या नहीं गया, ये सब जानते हैं। तो उसके बाद फिर आप बताएं अब हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम कब तक ये तमाशा देखते रहें कि अपोजिशन आके वो इतनी ज्यादा हुल्लड़बाजी करेगी? फिर दे डिडंट हैव द रिस्पेक्ट ऑफ द स्पीकर कि उसकी तरफ कवर करके खड़े हो जाते हैं और इतना शोर पूरे बोर्ड झुकाए हुए होते हैं और नारेबाजी और पाड़ के फेंकना चीजें। तो इस दफा फिर हमने सोचा कि हम भी इनको क्यों करने दें स्पीच।
इनको भी अच्छा पता जी, चले कि जब आप अली यहाँ किसी पर के हमारे साथ रास्ते में सीनियर सहाफ़ी अली रज़ा अलवी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी नुसरत भाई साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये समझती हूँ कि ये टिट फॉर टैट होना चाहिए था। बहुत हो गया, जी जी बहुत हो गया। मैं इसी अब पर इनको पता होना चाहिए कि ये चीज सर इस तरह नहीं चलेगी। हम मोहतरमा लोगों तवक्कुफ की कीजिए, तरफ के मेरा जिस जो तरह कहा ज़िमनी जाता था सवाल कि है हम भी आपसे। कोई चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। नहीं, दुरुस्त है आपकी सारी बात, लेकिन खवातीन और सारे मर्द जो है वो इलेक्शन लड़के आए हैं, जो नहीं लड़के आए वो बेइंतहा मेहनत करके आए। ऐसे ही कोई नहीं उठ के आ गया। आफ्ताब मुगैरी साहब को पता है कि पिछले 11 साल में काम करती रही हूँ, तो मेरा नाम इसमें आया है लिस्ट अच्छा, में। इसमें कितना काम नुसरत किया भाई गया है, साहब, किस तरह लोग आए हैं, ये क्या समझ रहे हैं कि ये इस तरह की बातें करते रहेंगे। किसी एक का कमेंट था कि हमें पता है कहां से आ रही हैं। क्या पता है आपको हम कहां से आ रहे हैं? आपको क्या पता कि ये सारी औरतें बेइंतहा पढ़े लिखी अच्छा, फैमिली जिसका से ये हैं, कमेंट जो था पहली दफा नुसरत सियासत भाई में साहब, आई हैं। जिसका ये और कमेंट था वो फिरदौस आशिकवान साहिबा ने एक प्रोग्राम में कहा था, वो भी आप ही की पार्टी की इस वक्त है। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि जी हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे, तो इसका मतलब है बाकायदा तैयारी से अपोजिशन लीडर पर और दीगर अरकान पर हमले किए गए। आप लोग तैयार थे कि जी हमने भी हमले करने अगर वहां से शोर शराबा हुआ आप तो। मुझे बताएं क्या क्या हमले किए गए? सिर्फ हम लोग अल्फाज बोल रहे थे, हम फिजिकल नहीं हुए थे। मुराद ने उस वक्त किताबें फेंकी हैं जब इनकी तरफ से किताब जाके मलाइका की आंख में लगी है। और आपको पता है किस कदर खतरनाक हो सकता था? अली नुसरत पठान के पेट में लगी है और उनके जिगर के ऊपर इफेक्ट हुआ है उसका। एक्सरे आज करवा के आई है, वो धब्बा नजर आ रहा है वहां पे। अच्छा तो जी, ये लोग अच्छा किस यहाँ किस्म की पर बातें नुसरत कर रहे भाई हैं? साहबा आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा अलवी साहब, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं सर आपको भी प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर इंतहाई एक सया तरीन दिन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा पाकिस्तानी तारीख के लिए, कि इतने मुकद्दस ऐवान का तकद्दुस पामाल करना और इतनी ज़्यादा मछली बाजार का एक समा हमें नजर आया। और फिर आप ये देखें कि कल तो सिर्फ जो बजट की जो किताबचे थे वो एक दूसरे पर फेंके जा रहे थे, आज बोतलें चल चुकी हैं। मुतरिद बार जो है वो इजलास को मुलतवी किया गया और अब कल तक के लिए जो इजलास मुलतवी हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर अफसोसनाक सूरत हाल पर? ये जो सूरत हाल कल से जारी है, बल्कि गुज़िश्ता 2 दिन से जारी थी, और कल तो फिर शिद्दत इख्तियार कर गई और आज फिर उसका रिबटल था। तो इस पे तो सिवाय कफ़े अफसोस के और क्या किया जा सकता है कि ये लोग जो हमारी नुमाइंदगी के लिए यवानों में पहुंचे हुए हैं और खुद को बड़े महज़ब और पूरे पाकिस्तान का एक चेहरा थे, इन्होंने पूरी दुनिया को पता नहीं क्या दिखाया है, अपना कौन सा किरदार दिखाया है कि। और हैरत की बात यह है कि कल हमेशा अपोजिशन की तरफ से तो इस तरह के काम माजी में भी देखते रहे हैं हम, जब कवरेज करते थे, लड़ाइयाँ भी हो रही थी, नारेबाजियाँ भी हुआ करती थी। लेकिन कल एक नया कल्चर जो है ना, ये प्रमोट हुआ जो खास तौर पर हुकूमती अरकान की तरफ से। इसमें अली रज़ा इसमें हमारे साथ नुसरत वाहिद साहिबा पीटीआई की मेंबर है कौमी असम्बली, वो ये कह रही हैं कि जी हमने भी चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई हैं, अगर वहां से कुछ होगा तो जवाब हम भी देंगे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक कहती हैं। उसकी वजह ये है कि जब वीडियो पे देखना होता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब वो देखना होता है कि कौन ज्यादा अच्छी गालियां दे रहा है, कौन ज्यादा शोर मचा रहा है, और उसको वहां से फाफड़ा मिलेगा, तो उनको तो फिर ये कहना चाहिए, और वो ठीक कह रही हैं। अच्छा, ऐसा ही है नुसरत भाई साहबा, आप जो ये अली रज़ा अलवी साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब की तरफ से आप लोगों को बाकायदा तौर पर कहा जाता है जी देखते हैं कारकर्दगी किसकी अच्छी है, जो ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा शोर शराबा करेगा, गालम गलोच करेगा, उसको ज्यादा शाबाशी दी जाती है। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। कभी मेरे सामने इस तरह की कोई चीज, कोई जिससे उन्होंने नहीं दिया, ना किसी को इस तरह की बात की है। तो कल जो वाकयात हुए थे नुसरत भाई साहब, कल जो वाकयात हुए थे तो फिर आज रिपीट नहीं होना चाहिए था इन तमाम चीजों को। इसका मतलब है कल भी खान साहब ने कुछ नहीं कहा आपके अरकान असम्बली को कि कल जो कुछ होता रहा पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई पाकिस्तान की कि कौमी असम्बली का जो फ्लोर था वो जंगी जोन बन चुका था। नहीं तो सिर्फ ये ड्यूटी हमारी है क्या कि हम हंगामा ना होने दें? जब वो आप देखिए किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लैंग्वेज जो कि इंसान सोच नहीं सकता अपनी माओ बहनों के आगे इस्तेमाल करने के, उसमें रोहेल असगर साहब बयान देते हैं कि पंजाब का कल्चर है गाली देना। ये किस कल्चर की बात कर रहे हैं? किस घराने की बात कर रहे हैं? कहाँ से आए हैं ये? कोई पढ़ी फैमिली, कोई नुसरत भाई साहब इस पर रोशनी डालिएगा, ये तमाम हाल कैसे पैदा हुई कि नौबत यहाँ तक आ गई? एक दूसरे पर किताबचे फेंके जा रहे थे। हमने देखा कि हुकूमती अरकान ने भी जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया और जिस तरीके से ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ, नौबत यहाँ तक आई क्यों? ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ, मैंने बिल्कुल एन शुरू में आपसे बात की कि जब से ये असेंबली शुरू हुई है, अपोजिशन का इसके अलावा कोई और काम नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर तक को स्पीच नहीं करने देते। बाकी जितने फाइनेंस मिनिस्टर्स जिन्होंने अब तक किया है, हमाद अजहर को देख लें, किसी और को देख लें, इन्होंने कभी इवन असद उमर
نے جب کیا تھا، یہ لوگ کبھی بھی اس کو آرام سے اسپیچ نہیں کرنے دیتے. اتنا شور، اتنا ہنگامہ. تو اور یہ خود 1.5 گھنٹے کی اسپیچ کر کے بڑے آرام سے واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یا تو یہ ہے نا کہ 1.5 گھنٹے کی آپ اسپیچ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سنیں جو ہمارے ممبرس کہہ رہے ہیں ان کو سنیں. خالی ہال میں بیٹھ کے تقریریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ان کا وتیرہ یہ بنا ہوا تھا، اس اچھا، وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ قائدین کے خلاف جو ہے پوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت سے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ سامنے لے کر آئی جائیں، تو اس کو کیوں پس پردہ رکھا جا رہا ہے؟ یہ کون سی ایسی شرائط ہیں جس پر اتنا زیادہ جو ہے اس کو پس پردہ رکھ کر معاملات کو جو ہے وہ بگاڑا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے کون سی شرائط ایسی یقینی طور پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو آئی ایم ایف سے شرائط طے کی ہیں اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے. تو یہ کون سی ایسی شرائط ہیں، وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں بالکل نہیں جانتی. اچھا، اس میں نصرت واحد صاحبہ آپ سے میں جاننا ہی چاہوں گا کہ یہ کچھ بھی ہلڑ بازی ہو رہی ہے، ظاہر بجٹ تقریر کے دوران آپ کے ظاہر وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی ہوئی، شہباز شریف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. اچھا، اس ساری بدتمیزی کے پیچھے جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اسد کیسر جو اسپیکر ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ اس تمام چیز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے، یا جان بوجھ کے دانستہ طور پر انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ یہ دیکھیں وہاں پہ جو بھی ہیں، جتنے بھی ممبرز ہیں، کیا ان میں سے کوئی بچہ ہے؟ دے آر آل ایڈلٹس. ان کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا؟ کوئی جا کے ان کی گردن تو نہیں پکڑی جائے گی. ان کو وہ اپنی زبان سے ہی کہہ سکتے ہیں نا، اور شائستہ یہ طریقے آپ سے کہہ شائستگی سکتے کی ہیں بات کہ آپ کرتی ہیں لوگ نصرت واحد صاحبہ، تو اپنی آپ کو سیٹوں پہ لگتا جا ہے کے بیٹھے. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ پڑھے لکھے میچور لوگوں کا کام ہے؟ اس طرح جہاں جس ایوان میں جس کا تقدس کا کہا جاتا ہے جی پامال نہیں ہونا چاہیے، کوئی ذرا سا الفاظ گرا ہوا ہو اخلاقیات سے تو حذف کر دیا جاتا ہے، وہاں اس طرح بوتلیں پھینکنا، کاپیاں ایک دوسرے کو مارنا بجٹ کی؟ بالکل بہت زیادہ بری بات ہے. ہم بھی اس کو بالکل کل کے دن کو بلیک ڈے کہتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ 2013 میں ہوا تھا، جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے تھے، اور بس. اور اب ہوا ہے 2021 میں آپ لوگوں نے حملے کیے یا انہوں نے کیے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کی آواز بہت. اچھا، اس میں علی رضا الوی دوسرا صاحب، نمبر دیا تھا آپ کو. علی رضا الوی صاحب فرمائیے. اب سر کیا ہوگا؟ اب یہ جس طرح کا ماحول بن چکا ہے، کیا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس سے ایوان آگے چلائے جا سکے؟ ابھی فی الحال تو ایک بڑا اچھے طریقے سے یہ واضح ہو گیا ہے، اور اپوزیشن کا کہنا یہ ہے، اگرچہ ہم ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں لوگوں کے ساتھ ایز اے جرنلسٹ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. جی بالکل. تو اپوزیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق کیا گیا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ جو اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کی گئی ہے ان کے بقول کہ اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کی گئی ہے بجٹ میں، اور جو معیشت بڑی ٹھیک ٹھاک اچانک دکھائی گئی ہے پیدا ہو کہ اور چیزیں خراب ہوں اور حکومت چل نہ سکے، تو یہ یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے جرنلسٹ کا، آپ لوگ ڈھونڈیں گے کیا کوئی اس طرح کی چیز. علی رضا الوی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن اس میں نصرت واحد صاحبہ کیونکہ اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمعے کو آنی ہے، تو ظاہر ہے اس سے پہلے تو یہ ماحول بنانا تھا آپ نے، اور اب ظاہر ہے پابندی لگا دی 7 اراکین پر، جس میں 3 نون لیگ کے ہیں، 3 آپ کی اپنی پارٹی کے بھی ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ شامل ہے. تو ظاہر ہے آپ ایوان چلانا نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ کے پاس بجٹ کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، پیٹرولیم مصنوعات آپ نے مہنگی کر دی ہیں، تو اب آپ کے پاس چھپنے کا راستہ نہیں رہا، اس لیے آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے لوگ کہہ رہے ہیں یہ اختیار کر لیا آپ نے. پیٹرول تو انہوں نے مہنگا کر دیا ہے نا، بات ہے یہ کہ مہنگائی کا طوفان آپ کو پتا ہے کہ جو انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور باقی جگہوں پہ ہم سے کہیں زیادہ مہنگا ہے پیٹرول وغیرہ. تو وہ ظاہر ہے آئی ایم ایف سے جب آپ قرضہ لے لیا ہے تو آپ کو ان کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اچھا، آپ نصرت واحد صاحب آپ مثال دے رہی ہیں بنگلہ دیش کی یا بھارت کی، تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو ان کی معیشت ہم سے بہت بہتر ہے. انڈیا کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی بہتر ہیں آپ کو پتا ہے کرونا کے حالات میں انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم پھر بھی آلموسٹ -3.9 اس پہ مائنس کہہ رہی ہوں پلس 3.9 اس پہ جا چکے ہیں. تو ہم نے بہت تیزی سے ترقی کی. امریکہ جیسا جو ہے وہ -13 میں پہنچ گیا، باقی ممالک جو ہے وہ سب کے سب نیچے کی طرف گئے. ہم تو پھر بھی انتہائی نامساعد حالات کے اوپر، جو کہ ہمارے پر قرض اتنا زیادہ چڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس قرض کو بھی اتار رہے ہیں اور ملک کو بھی چلا رہے ہیں. تو ہم لوگوں کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے کہ اگر انڈیا ترقی کر رہا ہے. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، ہم سے بے انتہا اس کی بات کی میں نے آبادی اور ہر چیز زیادہ ہے، اس سے ترقی کرنی
बांग्लादेश की हमें तो मईशत वैसे भी जिन हालात में मिला है उसका आपको पता ही है। बांग्लादेश की मईशत जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों से बेहतर है। दूसरी बात ये है कि अब जो इसका हल आप ज़ाहिर है नुमाइंदगी करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपकी नज़र में क्या इसका हल क्या है? क्योंकि इसी तरह होता रहेगा, ऐवान में हुल्लड़बाजी होती रहेगी, गालम गलोच होती रहेगी, पार्लिमानी रिवायत को पामाल किया जाता रहेगा, या कोई हल भी है, या आपकी पार्टी लीडरशिप की तरफ से कोई हिदायत दी गई है आपको आइंदा के लिए? देखिए, इस किस्म की अभी कोई हिदायत नहीं है, लेकिन मैं ये जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि ऐसा होगा कि अब इंशाल्लाह कल के बाद से इस किस्म के हालात नहीं होंगे। हम सबको मिल के बैठ के बातचीत करनी चाहिए, एक जगह पे पहुंचना चाहिए कि करना क्या है हमने। क्योंकि आप देखें नून लीग की जबान किस तरह की है, मरियम औरंगजेब किस तरीके से बात करती यकीनी है, तौर पर काफी ज्यादा अफसोसनाक लफ्जों का जो है वो इंतखाब किया जाता है। नुसरत वाहिद साहिबा, दोनों तरफ से हो रहा है। आज तो बाकायदा तौर पर कॉपियों के बजाय बोतलें भी चल चुकी हैं, जिस पर अकरम चीमा साहब जो है वो जख्मी भी हुए हैं, और हुकूमती अरकान की जानिब से वो बोतल जो है वो फेंकी गई थी ऐवान में। यकीनी तौर पर आप इससे वाकिफ होंगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि पेट्रोल की कीमतें, अगर IMF से आपने कर्जा लिया है तो कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन हमने यहीं पर यहाँ हमने ये भी देखा था कि वज़ीर आज़म की जानिब से अभी गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया था कि IMF की शराइत को जो है वो लागू किए बगैर कर्जा वसूल कर लिया, पेट्रोल की कीमतें और शिया खुर्दनोश की कीमतें बरकरार रहेंगी, नहीं बढ़ेंगी कीमतें। लेकिन आप देखें कि उनके जैसे जो ही बजट पेश किया जाता है वफाक की जानिब से, अगले ही 2 रोज में जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफे की समरी सामने आ जाती है। तो इसको आप कैसे देखेंगी? देखिए, बहुत अरसे से ऐसा हो रहा था कि उनको प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजी जा रही थी और वो हमेशा उसके ऊपर नो का सिग्नेचर डाल के कर देते थे कि कीमत ना बढ़ाई जाए। लेकिन कभी ना कभी तो बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर है हमें वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम कर्ज अदा करेंगे। ठीक है, महंगाई का तूफान इससे आ जाएगा। नुसरत भाई साहब, जाते जाते अली रज़ा अलवी साहब आपसे भी और नुसरत भाई साहब आपसे दोनों से एक सवाल, 1 मिनट है मेरे पास अभी, कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है और तहरीक अदम एतमाद भी आने वाली है, वो कामयाबी होगी नहीं होगी, मिलके चलने के साथ में इत्तफाक भी हुआ है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा नुसरत भाई साहिबा, कि लगता है आपको खतरा है आप लोग स्पीकर को कि तहरीक अदम एतमाद, जिस तरह गिलानी साहब जीत गए थे, इस बार भी आपके स्पीकर भी जाते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पीकर साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो चला रहे हैं माशाल्लाह। उनकी मतलब ये किस तरह चला रहे हैं? इतना हंगामा हो रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं, गालम गलोच से करके परवान चढ़ रहा है, हुल्लड़बाजी हो रही है, अच्छे तरीके से किस तरह चला रहे हैं? मतलब अपोजिशन को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसको कह रही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ये इनका प्लान था पहले से, उसको उन्होंने उजागर किया है, जिसकी वजह से इन्होंने हमारे लोगों को इंस्टिगेट किया। आपको पता है हमारे यहाँ पठान कितने ज्यादा हैं, क्या वो बर्दाश्त करेंगे कि उनकी बहनों और पठान हो या हो, सब पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन असद भाई साहब, मसला ये है कि वो दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत का काम होता है सब्र के साथ हुकूमत करना, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट है ना, वो अपोजिशन में कर रही है। 3 साल हो गए, बहुत ज्यादा सब्र से ही काम कर रहे हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ हम उठ के उनको जवाब दे रहे हैं। आता है जब मुराद सईद बोलता है तो सब्र नजर आता है, जब फवाद चौधरी बोलता है तो सब्र नजर आता है। इनका जो भी बंदा बोलता है वो आज तक ये कंटेनर से उतरा ही नहीं है, गालम गलोच के सिवा इनको कोई बात ही नहीं आती, और क्योंकि इनके पास कोई बात बताने की नहीं है। और हैरत की बात है, ये कह रही हैं जी कि पेट्रोल अभी महंगा नहीं होगा तो क्या होगा, आटा महंगा नहीं होगा तो क्या होगा। जब ये आए थे 35 रुपए किलो आटा था, आज 80 रुपए किलो आटा हो गया। इन्होंने लोगों का जीना जो है ना मुश्किल बना दिया है, और अभी तो और ज्यादा तूफान आने वाला है, और जो सूरत हाल है आपके सामने है, बड़ी अफसोसनाक और बड़ी प्रोग्राम में यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जो है प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।